तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचिन इन सबको रिवॉर्ड देने के बाद कल्टीवेशन की गुइसांग स्टेज के मिडल लेवल पर सिर्फ 7 दिनों में ब्रेक थ्रू करने का ऑर्डर देते हैं। ये काम इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, मगर फिर भी इन लोगों ने स्पिरिट सोर्ड और नाइट क्वीन की मदद लेकर फाइट करना शुरू कर दिया। ये सभी लोग कंटिन्यूअसली फाइट कर करके थक गए थे, सिवाय चांगशिन के। तो ये लोग चांगशिन से पूछने लगे कि आखिर तुम मास्टर की हर बात क्यों मानती हो। तो चांगशिन ने कन्फेस किया कि उसे मास्टर एचिन से प्यार हो चुका है, जिसके चलते ये लोग मास्टर एचिन और चांगशिन की सेटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने चांगशिन को 16 श्रृंगार करके तैयार किया था ताकि मास्टर उसे देखते ही पिघल जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर चांगशिन मेकअप करके रेडी हो चुकी थी। नाइट क्वीन उससे कहती कि वाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। तुम्हें ऐसा देखकर तो कोई भी बंदा तुम्हारे कदमों में अपना दिल रख दे, लेकिन तुम्हारा वो पत्थर दिल मास्टर एक सख्त लौंडा है, उसे पिघलाना इतना आसान नहीं होगा। तो चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। जिसके बाद नाइट क्वीन चांगशिन के कान भरने लगी। वही दूसरी तरफ हमें ह्यूमन रेल्म का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ह्यूमन एम्परर शुआन ने ट्यूनरेन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। वहीं पर हम मास्टर एचिन ने भेजी हुई पपेट फूलिन को भी देख पाते हैं, जो कि शुआन को कांग्रेचुलेशंस कहते हुए उसकी तारीफें करने लगी, क्योंकि शुआन ने इतनी कम एज में ही ट्यूनरेन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। शुआन फूलिन को बता रही थी कि मैंने इतनी दफे थंडर टैलिस्मान के अटैक को झेला है कि अब मुझे इस कैटास्ट्रोफी की आदत हो गई। चाहे कितना भी खतरनाक थंडर ट्रिबुलेशन क्यों ना हो, वो मुझे ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाकर मेरे मास्टर को मुझ पर प्राउड होगा। मैं ही उनकी फेवरेट डिसाइपल बनने वाली हूँ। और तभी इनकी नजर पड़ी आसमान में तैनात वॉरशिप पर। शुआन इन वॉरशिप को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो उन लोगों से कहने लगी कि मैं इस रेल्म की 8वीं ह्यूमन एम्परर जी शुआन हूँ, बताओ मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो उस वॉरशिप पर तैनात वॉरियर उसे बताने लगा कि मेरा नाम है बाइची और मैं शियानचिन का सबसे काबिल जनरल हूँ। हम तुम्हारी रेल्म पर कब्जा करने आए हैं, तो जल्दी से अपनी रेल्म हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने बिना नौटंकी किए हमारे सामने सबमिट किया तो तुम्हारी रेल्म को जीने का एक मौका मिलेगा, वरना तो फिर मेरी चीन आर्मी तुम्हारी पूरी रेल्म को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। उसकी इस धमकी को सुनकर शुआन काफी ज्यादा भड़क गई थी, इसलिए उसने तुरंत ही अपने स्पीयर को समन कर लिया। जो देख बाइची कह रहा था अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है, तो ठीक है, तुम्हारे इस ह्यूमन रेल्म के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत तुम इसे की जाएगी। जिसके बाद वो अपने 2 वॉरियर से कह रहा था कि जाकर इसे निपटा के आओ। इधर फूलिन शुआन को बता रही थी कि इस बंदे के सभी सिपाही ट्यूनरेन स्टेज पर हैं, तो हमें एकदम केयरफुल रह के इनका मुकाबला करना होगा। जिसके बाद ये दोनों भी उनके साथ भिड़ने आगे बढ़ती है। शुआन ने तो अभी भी फाइट में ब्रेक थ्रू किया था, मगर फिर भी उस बंदे पर भारी पड़ जाती है। उसने अपनी स्पीयर का यूज करते हुए इसे काफी दूर ढकेल दिया। इधर फूलिन बड़ी ही आसानी के साथ अपने ओपोनेंट के अटैक को डॉज कर रही थी। इससे तो वो बंदा और ज्यादा भड़क गया था। अब जैसे वो फूलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, फूलिन ने सीधा हवा में जंप लगा दी। तब तक शुआन उस बंदे पर हमला कर देती है। वो बंदा शुआन के सरप्राइज अटैक से थोड़ा सा चौंक गया था, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए शुआन के अटैक को रोकने लगा, मगर तभी फुइन ने पीछे से आकर उस पर अपनी पावर से जबरदस्त अटैक कर दिया, जिसके चलते उस बंदे की वहीं पर मौत हो गई थी। और ये देखकर उसका साथी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो हवा में जंप लगाते हुए सीधा शुआन पर कूद जाता है, मगर उसके अटैक को शुआन ने अपनी स्पीयर से रोक लिया था। तब तक वहाँ पर और भी सिपाही पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर फुइन थोड़ा सा डर गई। उसे पता था कि शुआन अकेले इतने सारे बंदों के साथ निपट नहीं सकती। उतने में ही शुआन ने 9 लॉन्ग इंपीरियल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन क्रिएट हो गया था। अब वो ड्रैगन उस सिपाही पर अटैक कर पाई, इससे पहले ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें सीधा मास्टर एचिन दिखाए गए। वो अपने मैनुअल पर कुछ काम करने में बिजी थे कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। मास्टर एचिन समझ गए कि उनसे मिलने के लिए चांगशिन आ चुकी है, तो उन्होंने तुरंत ही चांगशिन को अंदर आने की इजाजत दे दी। वहीं पर एरियल चांगशिन के नए कपड़े और लुक देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। उससे कह रही थी वाह ये कपड़े तो तुम पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे, मगर अफसोस मास्टर एचिन के अलावा और कोई एरियल को देख नहीं सकता। इधर मास्टर एचिन ने एक मैनुअल पर काम पूरा किया था। वेल उस मैनुअल का सब्जेक्ट था कि कैसे बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। और तभी मास्टर उससे पूछते बताओ चांगशिन क्या हुआ। इधर चांगशिन तो मास्टर की आवाज सुनते ही नाइट क्वीन ने उसे जो भी सिखाया था वो सब कुछ
कुछ भूल गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कन्वर्सेशन को इनिशिएट कैसे करे, और उसकी हेजिटेशन देखकर एरियल कहती, मास्टर इसका बिहेवियर मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। एक बार शुआन ने भी ऐसी ही हरकतें की थी। जरूर से यहाँ पर दाल में कुछ काला है। आपको चांगशिन की बात को गौर से सुनना चाहिए। जिसके बाद एरियल ने तुरंत ही अपने सिस्टम को लॉग इन किया। वहाँ पर वो चांगशिन के इनर डीमंस को चेक कर रही थी। वो एक्साइटेड होकर मास्टर को बताने लगी कि देखिए चांगशिन के इनर डीमंस अपने आप कम हो रहे हैं। इधर मास्टर एचेन भी चांगशिन को देखते हुए अपनी जगह से उठ जाते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि आज ही सही मौका है चांगशिन से बात करके उसके इनर डीमंस को खत्म करने का। बस चांगशिन मुझे अपने दिल की बात बता दे। वहीं पर चांगशिन देखती कि मास्टर तो बस उसे घूरे जा रहे हैं, तो उसे लग रहा था कि शायद उसका ये नया आउटफिट और मेकअप मास्टर को पसंद आया होगा। उसमें भी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो मास्टर से अपने दिल की बात कहे। उतने में मास्टर कहते, चांगशिन मैं जानता हूँ शुआनी उसेक ने तुम्हारे साथ क्या किया था। उन लोगों ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुम्हें अंधेरे में ढकेल दिया। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फैमिली का कत्ल हो गया। तो मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर सच बताओ तो मेरे पास लाइफ एंड डेथ के सर्कल को रिवर्स करने की एबिलिटी है, यानी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को वापस जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा करना, इसमें काफी सारा कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है और वो रिस्क मैं उठाना नहीं चाहता। मगर इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए एक और काम कर सकता हूँ। उन लोगों की रीइंकार्नेशन हो चुके हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊँ। शायद वो इस नए जन्म में तुम्हें पहचान ना पाए, मगर तुम्हें उनसे मिलकर खुशी होगी। तो चांगशिन रोते हुए कहने लगी कि मास्टर इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, और वैसे भी मेरी फैमिली दोबारा से एक ह्यूमन बन के ही रीइंकार्नेट हुई। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। जिसके बाद चांगशिन मास्टर को अपने दिल की बातें बताने लगी। वो कह रही थी कि जब उन लोगों ने मुझे कैद किया था तब मुझे कई दफे ऐसा लगा कि मैं खुद की ही जान ले लूं, मगर फिर उस डार्कनेस में आप रोशनी के एक किरण बन के आए। आपने मुझे उस अंधेरे से बचाकर जीने की एक नई उम्मीद दी। इधर एरियल तो चांगशिन की सारी बातें सुनकर ही रोना शुरू कर देती है। चांगशिन ने इतने साल काफी ज्यादा टॉर्चर झेला था, मगर मास्टर एचिन एक मसीहा बनकर उसकी मदद करने आए और उनका ये एहसान चांगशिन जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इधर चांगशिन कह रही थी, मास्टर मुझे तो लगा था कि मेरी प्योरियन बॉडी एक कर्स है, इसी की वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, मगर फिर इसी इन बॉडी की वजह से मेरी आपसे मुलाकात हुई। अब मुझे इन बॉडी बिल्कुल भी कर्स नहीं लगती। जिस पर मास्टर एचिन कहते, चांगशिन ये तो सारी किस्मत की बातें हैं, हम दोनों का मिलना तो तय था, तकदीर में लिखा था कि मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाऊं, और देखो वही हुआ। और तभी चांगशिन मास्टर एचिन के मुंह से तकदीर ये लफ्ज सुनते ही थोड़ा सा चौंक गई। उसे नाइट क्वीन ने बताई हुई बातें याद आने लगी। उसने कहा था कि अगर वो बंदा तकदीर की बातें करे तो समझ लेना कि वो तुम्हारे जाल में फंस चुका है। वहीं पर शाह और किंगशान भी काफी ज्यादा खुश थे। वो कह रहे थे कि अगर वो मास्टर तुमसे पट गया तो फिर हमारी रैंकिंग भी बूस्ट हो जाएगी। वहीं पर एरियल सिस्टम को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगी। वो कह रही थी, मास्टर बस थोड़ी देर इससे और ऐसे ही बात करते रहो, और देखो इसके इनर डीमन पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। तब तक चांगशिन ने हिम्मत करके मास्टर एचिन का हाथ पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी, जो कि मास्टर एचिन को भी सुनाई देने लगी। और फाइनली चांगशिन मास्टर एचिन को बता देती कि मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो एरियल के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो कहती, ना प्लीज ऐसा मत बोलो। वहीं पर मास्टर एचिन ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो कहते, चांगशिन शायद तुम मेरे इरादों को गलत समझ बैठी। मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो तुम्हें हासिल करने के लिए नहीं किया था, और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर चांगशिन के दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। वो इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है। मास्टर का रिफ्यूजल उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा थी, जिसके चलते चांगशिन वहीं पर बेहोश हो गई। इधर ये तीनों लड़कियां एक मैजिकल डिवाइस की मदद से उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, और मास्टर के रिफ्यूजल ने उन्हें काफी ज्यादा भड़का दिया। नाइट क्वीन कह रही थी कि ये बंदा तो बस एक रोबोट है, इसके अंदर फीलिंग्स या फिर रोमांस का एक कतरा भी नहीं। इसने तो चांगशिन के दिल को ऐसे चकनाचूर किया मानो कोई कांच का टुकड़ा हो। वहीं पर शाओ भी अब काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी कि उस मास्टर एचिन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे चांगशिन का दिल तोड़ दे। चलो अब हम वहीं जाकर उससे बात करते हैं, अगर वो ज्यादा चूचपड़ करे तो उसे वहीं पर पीट देंगे। जिसके बाद ये तीनों सीधा टाओ टेम्पल हॉल की तरफ रवाना हो गई। इधर एरियल मास्टर एचिन को बता रही थी कि चांगशिन की इनर डीमन तो आपसे रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से आपने चांगशिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे ठुकरा दिया तो शायद इसके इनर डीमन कभी वैनिश नहीं होंगे और आगे चलकर एक इवल डीमन एम्परर बनेगी। अगर आपको मायरियड रेल्म को बचाना है तो आपने चांगशिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस बार सैक्रिफाइस करने का नंबर आपका होगा। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते, एरियल अगर इसकी इनर डीमन मुझसे रिलेटेड
कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस मसले को मुझे ही हैंडल करने दो। साथ ही साथ उन्हें पता चला था कि शाह और किंगशान उनकी बातें सुन रही है, तो मास्टर ने तुरंत ही उस रूम के आसपास एक बैरियर सेटअप कर दिया, जिसके चलते किंगशान और शाह को उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। और समझ जाते कि मास्टर ने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर की होगी, तो शाह तुरंत ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो डोर भी पूरी तरह से लॉक हो गया था। तब तक चांगशिन को भी होश आ जाता है। वो होश में आते ही मास्टर एचिन से माफी मांगते हुए कहने लगी कि मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज उसके लिए मुझे नापसंद मत कीजिए। जिस पर मास्टर कहते चांगशिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मैं बस प्यार मोहब्बत ऐसी चीजों को समझ नहीं पाता, ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ना ही कभी मैंने अपनी लाइफ में किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। आज तक मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना ही मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में मुझे किसी से प्यार हो जाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हारा टाविस कंपेनियन बनने नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ आया ताकि तुम ग्रो हो पाओ। अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आता तो शायद तुम एक डीमन बन जाती, और वो सब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हारे इनर डीमंस को खत्म कर दिया होगा, लेकिन मैं गलत था। तुमने जो दिल लगाकर कल्टीवेशन किया, फ्रेंडशिप की, प्रैक्टिस की, वो सब मेरे लिए किया। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था, और अगर मैं अभी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूं तो तुम्हारे इनर डीमंस अभी के अभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपने दिल के खिलाफ जाकर कभी कोई काम नहीं करता, इसलिए तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा। हम कभी किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। अगर तुमने इन रोमांटिक फीलिंग्स को अपने दिल से नहीं हटाया तो तुम डिमोनिक पाथ पर चली जाओगी। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे इनर डीमंस को हटाने में मदद करूंगा। उनकी बातें सुनकर चांगशिन को भी थोड़ा सा दिलासा आ गया था। वो अपनी आंखें पोंछते हुए स्माइल करने लगी, और इस बार वो पूरे दिल से हंस रही थी। तो एरियल तुरंत ही जाकर अपने सिस्टम में चेक करने लगती है। उसकी सिस्टम शो कर रही थी कि चांगशिन के अंदर जो इनर डीमंस है वो बड़ी ही तेजी से कम हो रहे। तो जल्दी से मास्टर एचिन को इसके बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि आपकी बात करने से चांगशिन के इनर डीमन काफी हद तक कम हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको चांगशिन पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बातों से ये मसला रिजॉल्व हो गया। और उसी वक्त लॉर्ड एचिन को फील हुआ कि शुआन का स्पिरिचुअल गैप टूट चुका है। इसका सीधा मतलब ये था कि शुआन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मास्टर एचिन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।